नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप 11 से लेकर 99 तक का क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन नंबर्स का क्यूब निकालना सिखाऊंगा जिनकी शुरुआत में 1 आता है। जैसे मान लीजिए हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं 3 लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब पहली प्लेस पर हमें 1 लिखना होगा। क्योंकि हमारा दूसरा नंबर 2 है, इसीलिए हम दूसरी प्लेस पर 2 लिख देंगे। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम इस जगह पर 4 को लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, इसीलिए हम इस जगह पर 8 को लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको बीच के दोनों नंबर्स को देखना है। हमें पता है कि 2 का डबल 4 होता है और 4 का डबल 8 होता है। इतना करने के बाद आपको इन सबको ऐड कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1728 और यही होता है 12 का क्यूब। कुछ ऐसी ही ट्रिक है उन नंबर्स के लिए जिनके लास्ट में 1 आता है। जैसे मान लीजिए हमें 21 का क्यूब फाइंड करना है। इस बार भी हम 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्योंकि इस बार पीछे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए हम 1 को शुरुआत की बजाय लास्ट में लिखेंगे। क्योंकि हमारी पहली डिजिट 2 है, तो हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 4 को लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब फिर से हमें बीच की दोनों डिजिट्स को देखना है और उनका डबल कर देना है और उनके नीचे लिख देना है, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 9261 और यही होता है 21 का क्यूब। मान लीजिए अगर आपको कभी ऐसे नंबर का क्यूब फाइंड करना हो जिसकी दोनों डिजिट सेम हो, जैसे 22, 33, 44, तो आप इस ट्रिक का यूज करके 3 सेकंड में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 22 का क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें 3 लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इस बार इन चारों जगह पर 8 लिख देंगे। अब फिर से वही काम करना है। हमें बीच के दोनों नंबर्स को देखना है, उनका डबल करना है और उनके नीचे लिख देना है। और आखिर में हमें इन सबको ऐड कर देना है। लेकिन हमें इनको ऐड किस तरीके से करना है, आप उसको जरा समझिए। अगर किसी भी नंबर को ऐड करने पर एक 2 डिजिट नंबर आता है, तो हम उसकी पहली डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे और दूसरी डिजिट को आगे कैरी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर 24 आएगा, तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे और 2 को आगे कैरी लगा देंगे। और इस तरीके से ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनेगा 10648 और यही होता है 22 का क्यूब। अब लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 25 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको वही काम करना है। आपको 3 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। हमारी पहली डिजिट 2 है और हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। हमारी दूसरी डिजिट 5 है और 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 को यहां पर लिख देंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 20, तो हम यहां पर 20 को लिख देंगे। अब इस बार हम 5 का स्क्वायर करवाएंगे तो आएगा 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आएगा 50 और 50 को हम यहां पर लिख देंगे। इतना करने के बाद आगे के स्टेप्स तो एकदम सेम है। हमें बीच के दोनों नंबर्स को देखना है, उनका डबल कर देना है और उनके नीचे लिख देना है। और आखिर में जाके हमें इन सबको ऐड कर देना है। ऐड किस तरीके से करना है, जैसे यहां पर 125 आएगा, तो हम केवल 5 को यहां पर लिख देंगे और 12 को आगे कैरी चला देंगे। इन तीनों को ऐड करने पर यहां पर 162 आएगा,
तो हम केवल 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 16 को ऊपर कैरी चला देंगे। इसी तरीके से ऐड करने पर आपका फाइनल आंसर आएगा 15625 और यही होता है 25 का क्यूब। तो क्यूब निकालने की ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।